हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टनल वायरिंग। टनल वायरिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें हम लोग किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, टनल वायरिंग क्या होता है। और टनल वायरिंग बोल सकते हो आप और गोडाउन वायरिंग, ठीक है, सेम होता है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे आप लोग कि टनल वायरिंग क्या होता है। टनल वायरिंग के लिए जो जो हम लोगों को टूल्स का यूज होता है या फिर जो जो मटेरियल्स का यूज होता है वो सारे मटेरियल्स को हम लोग इसमें देखेंगे। और यहाँ पे टूल्स को क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें को इसमें समझेंगे। सबसे पहले तो टनल वायरिंग होता क्या है। टनल वायरिंग हम लोग उस वायरिंग को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर आप गोडाउन में है और गोडाउन करीब कुछ इस प्रकार से है। गोडाउन आपका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। मान लीजिए ये हमारा पूरा इतना बड़ा गोडाउन है जो कि हम लोग का 4 भागों या फिर 5 भागों में विभाजित है, ठीक है। पहला रूम हो गया, दूसरा रूम हो गया, तीसरा रूम हो गया और चौथा रूम हो गया। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से इन हुए, ठीक है। आप यहाँ से इन हुए, आप पहले रूम में गए, आपको पहला रूम में काम है, लाइट इधर में ऑन करना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे स्विच है, यहाँ पर आप ऑन करोगे, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑन कर दिए। फिर से आप क्या कर रहे हो आपकी आपको दूसरे रूम में इन करना है। दूसरे रूम में इन करना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रूम का लाइट ऑफ करना है। तो आप इधर निकल जाओगे, यहाँ पर आपका एक स्विच रहेगा और यहाँ पर जैसे ही स्विच आप इसको ऑन करोगे, यहाँ पे ऑन करोगे तो ये जो पहला रूम का स्विच है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से आप थर्ड रूम में इन करोगे तो क्या होगा, थर्ड रूम का स्विच को ऑन करोगे आप तो क्या होगा, सेकेंड रूम का स्विच ऑफ हो जाएगा। सेकेंड रूम का जो लाइट है हमारा वो ऑफ हो जाएगा। सेम प्रोसेस चलेगा फोर्थ में भी, ठीक है। तो ये जो होता है इस प्रकार की वायरिंग को हम लोग टनल वायरिंग या गोडाउन वायरिंग कहते हैं। तो आज जो है हम लोग समझेंगे पहले डायग्राम से। डायग्राम हम लोग का क्या बताता है टनल वायरिंग का। तो देखिए सबसे पहला वो आपका 4 हो या फिर 5 रूम हो वो हम लोगों को देखना होता है। मान लीजिए हम इधर में एक एग्जांपल के तौर पे बताएं कि मेरे पास 4 रूम है। 4 रूम है, इस हिसाब से हमको 4 बल्ब की आवश्यकता होगी। तो 4 बल्ब हम लोग लगा दिए। 4 बल्ब लगाने के बाद जितना बल्ब होगा उससे हम लोग को एक अधिक हम लोग का एक क्या होगा कि 2 वे स्विच लगेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि ये हम लोग का 2 वे स्विच है, ठीक है ना। ये हमारा सारा जो है वो 2 वे स्विच है। यहाँ पे टोटल 2 वे स्विच कितना लगा हुआ है, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5, टोटल 5 2 वे स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या किए कि हम लोग फेज ले लिए और एक न्यूट्रल ले लिए। फेज तार जो है वो देख रहे हुए आप लोग कि पूरा सीधा किया है फेज तार, ये जो कि हमारा किसमें किया है, फेज तार, है ना। और ये हमारा पूरा सीधा किया है, क्या दिया है भाई, तो न्यूट्रल दिया है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला चीज कि हम लोग का 2 वे स्विच में हम लोग जानते हैं कि कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 एंड 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सभी में, तो सभी में कितने टर्मिनल दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 1 2 3, सभी में हम लोग का 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज कि बल्ब लेते हैं, 4 बल्ब लेते हैं, यानी कि 4 बल्ब और 4 होल्डर लगेगा। तो यहाँ पर जब 4 बल्ब और 4 होल्डर लिए तो 4 होल्डर का जाहिर सी बात है, देखोगे आप लोग पहला जो होल्डर लिए तो उसको क्या किया हम लोग, ये मान लो कि फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है इसका बल्ब का, और ये बल्ब का फर्स्ट टर्मिनल, और ये बल्ब का सेकंड टर्मिनल, फिर ये बल्ब का फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट एंड ये हमारा सेकंड हुआ। तो अब हम लोग इसको कनेक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं, देखोगे आप लोग तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कर दे रहे हैं, दिख रहा, फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल को एक कर दे रहे। करने के बाद वो क्या किए हम लोग कि ये यहाँ पर हम लोग सेकंड वाला 2 वे स्विच का बीच में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, बीच में ऐड कर दिए, जोड़ दिए। और ये फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है वो हम लोग का क्या किए हम लोग कि यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग ये बीच वाला इसका टर्म में जोड़ दिए, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली एक छोटे से चीज देखोगे, यहाँ पर क्या छोटे से चीज देखने को मिलेगा आपको कि बल्ब से जितना भी हम लोगों का वायर आया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, 5 वायर आया गया है। और ये पांचों वायर जो है ना हम लोगों का जो भी 2 वे स्विच का मिडिल टर्म है वहां पर कनेक्ट है। देखोगे आप लोग जितना भी हम लोग का आया हुआ है वायर, वो हम लोग का जितना भी 2 वे स्विच है उसका मिडिल टर्म में हम लोग का कनेक्ट है। सो आप लोग पहले सबसे पहले वो कर लोगे। अब रहा सवाल 2 टर्म बचा हुआ है, तो 2 टर्म में से क्या करोगे आप लोग कि 2 टर्म में से हम लोग का पहला टर्म को जो फेज दे देना है, हम लोग का पहला टर्म को सभी को फेज दे देना है, जितना भी दिख रहा है आप लोग को पहला टर्म को क्या दिया गया, फेज दिया गया। और दूसरे टर्म को क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग हम लोग कर सकते हैं टनल वायरिंग को। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, वो प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाया जाएगा।